नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित 4 शहरों पर शनिवार को भीषण मिसाइल हमला किया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सैन्य ठिकानों और खुफिया अड्डों को निशाना बनाते हुए 7 हवाई हमले किए। इसके जवाब में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे तख्तापलट की कोशिश बताकर देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद ही अमेरिकी ने राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया है। प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ माघ मेला 2026 का भव्य आगाज हो गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। 44 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक महापर्व में लाखों कल्पवासी जुटने लगे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए एटीएस और ड्रोन तैनात किए गए हैं। उधर हरिद्वार में भी माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद हर की पौड़ी पर हजारों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी आईपीएल टीम से बाहर कर दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के बीच उनके विरोध की मांग उठ रही थी। अब आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले केकेआर मुस्तफिजुर की जगह किसी नए खिलाड़ी को शामिल करेगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा और बीजापुर में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसी बीच मोस्ट वांटेड नक्सली देवा बारसे ने 20 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और शव बरामद हुए, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस से निष्कासित नेता मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए। मुकीम का कहना है कि राहुल के पास जमीनी नेताओं के लिए वक्त नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी को कमान संभालनी चाहिए। उन्होंने खड़गे को हटाने की भी मांग की। नए साल में उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री तक गिर गया है, जबकि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पारा -13 डिग्री तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में घने कोहरे और बारिश का अलर्ट है। वहीं केदारनाथ में भारी बर्फबारी जारी है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में साल 2026 की पहली बर्फबारी हुई। बाबा का धाम पूरी तरह सफेद चादर में लिपट गया, जिससे केदारपुरी चांदी की तरह चमक रही है। भारी हिमपात के कारण धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य फिलहाल रुक गए हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊपरी क्षेत्रों में भी बर्फ गिरी है। हरियाणा के सिरसा में एक निजी स्कूल के क्लासरूम के भीतर छात्र पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। आरोप है कि 4 छात्रों ने लोहे के स्टूल से छात्र का सिर फोड़ दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने स्कूल फुटेज मिटाने की आशंका जताते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हरियाणा के सोनीपत में इनेलो के युवा हल्का अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ बीनू दहिया की कुल्हाड़ी मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को दिल्ली के एक फार्म हाउस में जलाने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र घर से 10 लाख रुपए नकद लेकर निकले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश के शरीयतपुर में दंगाइयों की ओर से 31 दिसंबर को हिंदू व्यवसायी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इसके बाद आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले 2 हफ्तों में हिंदुओं की हत्या का ये चौथा मामला है। दिल्ली में प्रदूषण के बीच अब ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का नया खतरा सामने आया है। जेएनयू की रिसर्च के मुताबिक दिल्ली की जहरीली हवा में ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया फैले हैं जिन पर आम दवाएं बेअसर हैं। सर्दियों में इनकी संख्या बढ़ने से फेफड़ों और सांस के संक्रमण का इलाज करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में लकड़ी बीनने गई 65 वर्षीय महिलाओं को बाघ ने हमला कर मार डाला और इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर 3 घंटे तक जाम लगाया और आदमखोर बाघ को पकड़ने की मांग की। प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय 25 वर्षीय युवक पैर फिसलने से ट्रेन और पटरी के बीच फंस गया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के उपनिरीक्षक ने साहस दिखाकर उसे सुरक्षित बाहर खींचकर उसकी जान बचा ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का एआई से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जन सुराज पार्टी से जुड़े इस आरोपी पर राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचाने और भ्रामक जानकारी फैलाने का गंभीर आरोप है। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट यूनिट ने वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 130 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पहली बार इन सिंडिकेट्स की वित्तीय जांच शुरू कर 100 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज किए। इस अभियान में 140 लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक सरकारी कॉलेज की छात्रा की रैगिंग और उत्पीड़न के बाद मौत हो गई। आरोप है कि 3 सीनियर छात्राओं ने उसकी पिटाई की और एक प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सुझाव दिया है कि अजीत पवार की एनसीपी का विलय शरद पवार की मूल पार्टी में हो जाना चाहिए।
राउत ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ निकाय चुनाव के लिए दोनों गुटों के हाथ मिलाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अजीत पवार को भाजपा सरकार छोड़कर घर वापसी कर लेनी चाहिए। अमेरिका के एरिजोना में एक पहाड़ी इलाके के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 59 वर्षीय पायलट और 3 युवा महिलाएं शामिल हैं। टीम ने इस भीषण दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता सरकार पर तीखा हमला कर बंगाल की वर्तमान स्थिति की तुलना 1990 के कश्मीर से की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। मिथुन ने संकल्प लिया कि वो जीवित रहते बंगाल की अस्मिता से समझौता नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में पर्यटकों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रानीबाग से नैनीताल और कैंचीधाम तक रोपवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक निजी कंपनी ने करीब 35 किलोमीटर लंबे इस परियोजना के लिए सर्वे प्रारंभ कर दिया। इसके बनने से श्रद्धालु सुगमता से बाबा नीम करौली के दर्शन कर सकेंगे।